और 2 गज कफन का टुकड़ा और तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। खाली हाथ जाओगे, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाओगे। दौलत शौहरत कितनी भी कमाओ सब यहीं पड़ी रह जाएगी। घर मकान कितना भी वीआईपी बनवाओ, कितनी भी महंगी गाड़ियों में घूमाओ, परीक्षा जी कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ अगर जाएगा तो क्या, भगवान का भजन, आपके किए हुए अच्छे कर्म और आपका किया हुआ अच्छा व्यवहार, बस यही साथ जाएगा। इसलिए जीवन में हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी कहते हैं जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा आ जाए, कितना भी धन दौलत आ जाए, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। बाड़ी पर हमेशा मिठास रखनी चाहिए। अच्छा, घमंड करते कौन लोग हैं दादा, ये भी हम आपको बता दें। जिसके पास नया नया पैसा हो, जब आदमी ने 9 पैसा देखो होए, बड़े ध्यान से सुनना, जब आदमी को 9 पद मिलो होवे, नई नई प्रतिष्ठा मिली होवे, जोन आदमी ने सब कछु 9 देखो होवे, पाई घमंड जल्दी यार। हाँ, कहते हैं ना, एक कवि कहते हैं कि जो खानदानी रईस है वो, बड़े ध्यान से सुनना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जो आसमान में ज्यादा उड़ रहे हो, जो ज्यादा उछल रहे हो, जो ये कह रहे हो बोले माय सामने तुम का कछु नहीं, तो तुम जब मान लियो क्या वे नौ आओ है, ताई सोचे उछल रहे। हाँ, ऐसा ही हाल इंद्र का है। जब वृंदावन वालों ने इंद्र की पूजा करनी प्रारंभ की तो इंद्र को घमंड हो गया। अब भाई नारायण जगत पिता वही सबके महाराज भगवान है, वही संसार के पालनहारे हैं, और अब सोचो कि इंद्र की पूजा होने लगे भगवान को छोड़ के, तो भैया सभी घमंड आ जाइए। अब इंद्र सोच रहा है, बोले वृंदावन वालों ने हमारा अपमान किया तो
तो हम बदला लेंगे। इंद्र ने मेघों को भेजा, कहा चले जाओ वृंदावन पर इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि जब तक पूरा वृंदावन डूब ना जाए तब तक बरसते रहो। मेघ चले, वृंदावन पर काली काली घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल, बिजली कड़क रही। महाराज ऐसा लग रहा पता नहीं कौन सी प्रलय आने वाली हो। अब वृंदावन वाले सभी घबरा रहे, दौड़ के पहुंचे भगवान कन्हैया के पास। वर्षा होने लगी। नवीन भैया बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज वृंदावन पर काली काली घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल आने लगे, बिजली कड़कने लगी, वर्षा होने लगी, मेघ सब महाराज तेजी से बरस रहे। वृंदावन वाले सब घबरा गए, कन्हैया के पास आए, बोले लाला हाँ मैंने तेरी बात मान के इंद्र को छोड़ के गोवर्धन की पूजा की। अब देख इंद्र नाराज हो गए हैं और इतनी घनघोर जल की वर्षा कर रहे हैं। अगर इंद्र ऐसे ही जल की वर्षा करवाता रहा तो ये हमारा ब्रज डूब जाएगा। लाला अब हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान बोले काहे बावरे भय हो, जिनका हमने पूजन किया वही हमारी रक्षा भी करेंगे। तुम सब चलो मेरे साथ। कहाँ? बोले गोवर्धन महाराज के पास। तो सभी ब्रजवासी ये गोवर्धन महाराज के पास आए और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करके आज भगवान ने अपनी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। तो भगवान का नाम पड़ा गिरधारी भगवान। बोले गिरधारी भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण किया। सब ब्रजवासियों से कहा, बोले इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ जल का प्रकोप तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। तो सब ब्रजवासी पर्वत के नीचे खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भागवत जी में एक प्रमाण मिला है दादा, क्या इंद्र ने परीक्षित जी जितनी जल की वर्षा की वो सारा जल अगस्त मुनि ने पी लिया। वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं गिरी। वृंदावन वालों की नजरों में वर्षा हो रही थी लेकिन भगवान की नजरों में वर्षा नहीं हो रही थी। असल मायने में वृंदावन पे एक बूंदी नहीं पड़ी, सारा जल अगस्त मुनि पी गए। अब अगस्त मुनि क्यों पी गए? तो प्रमाण ये मिला कि अगस्त मुनि जो थे दादा ये त्रेता युग के प्यासे थे। बात कब की है सुनो। एक बार सीता जी संतों को रोज भोजन कराती थी सीता मैया। तो संत सीता जी के यहाँ आते, थोड़ा थोड़ा भोजन करते और चले जाते। अच्छा संतों का काम क्या भोजन कम और भजन ज्यादा। अब सीता जी के यहाँ संत आते, थोड़ा थोड़ा भोजन करते, वो चले जाते। एक बार सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु जी। बोले हाँ महाराज। बोले अब की बार ना आप ऐसा संत लेके आइए, कैसा? जो ना खूब भोजन करे, पेट भर के मेरे मन जैसा भोजन करे। राम जी ने कही टेंशन ना ले, मैं ऐसा ही संत लेके आई। राम जी ने अगस्त मुनि को न्योता दो। बोले महाराज। बोले हाँ महाराज। बोले ना आप मेरे घर आना। क्यों? भोजन करने। अगस्त मुनि बोले ठीक। राम जी बोले सुनता ले। बोले सुनाओ। बोले महाराज हाँ इतना भोजन करियो कितना। बोले सीता जब तक बनाते बनाते थक ना जाए तो तुम खात खात ना थकियो। रूवेश यादव भैया जी जौरई से ये माला पहना करके पगड़ी पहना के 501 रुपए देख सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार ताली में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। परीक्षित जी बड़े ध्यान से सुनना। अब
राम जी ने अगस्त मुनि से कहा, बोले महाराज हाँ आप मेरे घर आना। अगस्त मुनि बोले आ जाएंगे। क्या करने? बोले भोजन करने। अगस्त मुनि बोले कर जाएंगे। राम जी बोले ऐसे नहीं। बोले तो बोले इतना करना भोजन, इतना करना कि जब तक सीता जी बनाते बनाते थक ना जाए, लेकिन तुम भोजन करते करते मत थकना। अगस्त मुनि बोले ठीक। अगस्त मुनि आए सीता जी के घर, आसन लगा दिया, मैया सीता ने बैठा लिया, भोजन की थाली परोस के रख दी। अगस्त मुनि भोजन करने लगे। अब महाराज सीता जी भोजन परोसती जा रही और अगस्त मुनि भोजन करते जा रहे। अब महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सीता जी ने जानी कि ये 2-4 रोटी खाई, लेकिन अगस्त मुनि तो खाई ही रही है महाराज। अब सीता जी बनाती जा रही, अगस्त मुनि कहते जा रहे और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ। अब 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, अगस्त मुनि खाते जा रहे, सीता जी बनाती जा रही। धीरे धीरे 17 दिन हो गए। कितने? 17 दिन अगस्त मुनि भोजन करते जा रहे, सीता जी बनाते बनाते थक गई। 17 दिन हो गए। सीता जी ने राम जी से कही, बोले महाराज हमने तुम ते जा कही थी कि 5-6 रोटी खावे महात्मा, जब महात्मा तो नॉन स्टॉप खाता ही जा रहे, ऑफ होवे की कोई बटना ही नहीं। महाराज ने रोको। बोले अब मेरे बस की बात नहीं, हमें और करके नहीं खवा पाए, इनको रोको, हम तो थक गए महाराज, हम नहीं बना पाएंगे। राम जी ने देखा सीता जी थक गई, तो राम जी ने 18वें दिन अगस्त मुनि से कही, बोले महाराज ठहर जाओ, ठहर जाओ, अब तुम ज्यादा ना खाओ, सीता बनाती बनाती थकी, अब तुम भी ठहर जाओ, अब ना खाओ। 18वें दिन अगस्त मुनि ने परीक्षित जी भोजन करना बंद किया। उसके बाद अब अगस्त मुनि ने राम जी से कहा, प्रभु जी जल पिलाइए। राम जी ने जल पिलाया, जल भी पिलाया तो सारा जल समाप्त हो गया, लेकिन अगस्त मुनि की प्यास नहीं बुझी। तब राम जी ने त्रेता युग में अगस्त मुनि को वरदान दिया, सुनो अगर त्रेता में तुम्हारी प्यास नहीं बुझी तो द्वापर में जब हम कृष्ण बन के आएंगे और जब इंद्र जल की वर्षा करेगा, जब गोवर्धन पर्वत को हम धारण करेंगे, तब सारा जल आप पी जाना। तो दादा जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और जल की वर्षा जब हुई, तो भगवान कन्हैया ने अगस्त मुनि से कहा, महाराज कहाँ हो, आ जाओ और सारा जल पी जाओ, अपनी प्यास बुझा जाओ, आप त्रेता युग के प्यासे हैं। तो भाई अगस्त मुनि ने परीक्षित जी सारा जल पी लिया। इस कारण से वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं गिरी। बोले गोविंद भगवान की। बोले गोविंद भगवान की। अब ताली बजाते हुए सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से भजन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। अच्छा एक बार बोलो, हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे सभी लोग। बस आज को दिन और रहियो, कल को दिन रहियो, कल के बाद छुट्टी सबकी, फिर नहीं हमारी कान के ताली बजाओ, हाथ उठाओ। हाँ उठाओ हाथ सीधे। अच्छा जिसके होंगे वही उठाएंगे, जिसके नहीं है फिर उनकी तो मजबूरी है।